तत्र नव पलास्य पलास्य वनः स्फुरं स्फुट पराग पराग तपंकजम मृदुलतांत लतांत मलोकयत ससुरभिं सुरभिं सुमनोहरे। पश्यतु अनुप्रास यतिपातः शब्द संयोजना तथैव अस्माकं उत्कल्याः समग्रे भारते अद्वितीयाः अतुलनीयाः अविश्वसनीयाः अकल्पनीयाः। समस्त नमस्कार। मो ना सुनील विश्वाल एवं आपण माने आज जोग देइचंती। आमे गाइबा आम कलिंग इतिहास बोली जो आमे गोटे कथा श्रृंखला गोटे आरंभ करिछु तार गोटे स्वतंत्र अधिवेशन रे आजिर जो अधिवेशन तार भाषा होची संस्कृत एवं आजिर वक्ता होचंती डॉक्टर धनंजय भुंज। धनंजय भाई आपन नमस्कार एवं स्वागत। आज जोग देथिबा सब सदस्य मानको मो धन्यवाद जनाऊँ। आज जो स्वतंत्र अधिवेशन आपण मानकर योगदान आमको उत्साहित करजे आज पर्यंत आम ओडिया किंबा इंग्राजी आज पर्यंत आमर कथा श्रृंखला आम कर आज प्रथम थर पर संस्कृत भाषा रे गोटे नुआ उद्यम आम आरंभ करूँ। आज आम सहित वक्ता भाव रे धनंजय भंज भाई तांकर परिचय मोर बंधु संजय खूब शीघ्र आपण सामने उपस्थापन करेंगे। मु अनुरोध करी संजय को आज वक्ता परिचय रखी। संजय। समस्त को नमस्कार। आज गोटे आमर नुआ प्रयास आगु आम इंग्राजी और ओडिया रे करि आसिलु वेबिनार बहुत करिछु। आज प्रथम थर पर संस्कृत रे आज आम ये वेबिनार टी आयोजित करिछु। तेणु आज वक्ता रही डॉक्टर धनंजय भंज महोदय। धनंजय सर महोदय यूजीसी नेट क्वालिफाइड पीएचडी डिग्री होल्डर। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली रो पुरी कैंपस रु तांकर अध्ययन शेष करछंती। साहित्याचार्य रे मास्टर डिग्री हासिल करछंती 1992 मसीह रे एवं पुणे यूनिवर्सिटी रु से 1998 मसीह रे पीएचडी डिग्री भी हासिल करछंती। सर रिलायंस फाउंडेशन स्कूल ऑफ सुराट रो दीर्घ 24 वर्ष हेलाणी सेठी अध्यापक भाव में कार्य करुछंती। से गोटे संस्कृत दैनिक संस्कृत खबर कागज भी सह संपादक भाव में कार्य करुछंती 2011 मसीह रु विश्व वृत्तांत। सार 3टी बही सार लिखिछंती एवं 16टी रिसर्च पेपर भी सार प्रकाशित करछंती। एवं जड़े एक्सपर्ट एवं रिसोर्स पर्सन भाव में से एनसीईआरटी एवं स्टेट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन सहित काम करिछंती। सार बहुत पुरस्कार भी पाइछंती। नाथुआरा जयपुर गांधीनगर आदि बहुत पुरस्कार भी पाइछंती। तेणु मु सार आम कलिंग इतिहास जड़े नियमित सदस्य। तेणु मु सार को अनुरोध करी से आज प्रसंग उपर तांकर वक्तव्य रखिबे। उत्कलीय संस्कृत आकाशे सारस्वत तारका। मु धनंजय सर को अनुरोध करी से तांकर वक्तव्य रखिबे। सर आज्ञा नमस्कार। ओम सर्वेभ्यः सर्वाभ्यः उपस्थितेभ्यः अग्रेजेभ्यः अनुजेभ्यः भगिनीभ्यः मम प्रणामांजलिः। अद्य विशेष दिवसः अवसरः अपि स्वतन्त्रः। यद्यपि अस्माकं कार्यक्रमाः सर्वदा मातृभाषायां आंग्ल भाषायां प्रांतीय भाषायां प्रचलन्ति, परन्तु अद्यतनस्य कार्यक्रमस्य माध्यम भविष्यति अस्माकं वास्तविक मातृभाषा। या भाषा गिर्वाण भाषा, देवी भाषा, स्वर्गीय भाषा, निर्मला पवित्रा शुद्धा अमृत समा सा संस्कृत भाषा अस्माकं भारतीय संस्कृतेः परिचायिका। संस्कृतं विना संस्कृति इति स्वप्ने अपि विचारणीय प्रसंगः न भविष्यति। यत्र संस्कृति तत्र अस्माकं संस्कृतम्।
यत्र संस्कृतं तत्रैव संस्कृति। महाभारते कथितमस्ति, वेदव्यासेन कथितं, यत् नास्ति भारते तत् नास्ति भारते। अर्थात भारते, अत्र भारते नाम महाभारते पुस्तके, महाभारत पुस्तकं विशालं, विशालः ग्रन्थः। अस्मिन् ग्रन्थे सर्वे विषयाः वर्णिताः। तो तेनैव कविना, परवर्ती कालस्य कविना अपि कथितं यत् भारते यत् यत् अस्ति सर्वमपि अस्माकं महाभारते अस्ति। यदि भवान् भारतस्य भ्रमणं न करिष्यति, गृहे एव स्थित्वा, स्वगृहे तिष्ठतु, कुत्र न गच्छतु, गृहे स्थित्वा नियमितरूपेण महाभारतस्य अध्ययनं करोतु। भारतवर्षस्य भौगोलिकमानचित्रम्, इतिहासं, राजनीतिविज्ञानं, गणितशास्त्रं सर्वं योगदानम् अचिरेण एव सहजरीत्या, साहजिकरूपेण, सरलरूपेण प्राप्तुं शक्नुमः। अतः यत् नास्ति भारते तत् नास्ति भारते। तथैव यत् नास्ति अस्माकं संस्कृतभाषायां, संस्कृतिमध्ये अपि तस्य अभावः। अर्थात भारतीयाः संस्कृतिसम्पन्नाः। आङ्ग्लभाषायां, आङ्ग्लो नाम अंग्रेजी, आङ्ग्लभाषायां कथ्यते माई कल्चर इज एग्रीकल्चर। भारत का कल्चर एग्रीकल्चर। सो कृषि भित्तिक राष्ट्रे, कृषि प्रधान राष्ट्रे अस्माकं भारतस्य ऐतिह्यं सर्वदा भाषाभित्तिकं भवति। कलिंग इतिहासः इति अनुष्ठानं वर्ष सार्ध एकवर्षात् प्राक् सुनील विश्वाल महाभागाः, संजय बराल महाभागाः, अपरे सदस्याः सुदूर अमेरिकातः, जापानतः, थाईलैंडतः, मलेशियातः ये सर्वे सक्रियाः सदस्याः योगदानं कुर्वन्ति। अद्यतनस्य विशेषकार्यक्रमस्य कृते अपि ये आमन्त्रिताः, ये उपस्थिताः, तेषां कृते मम प्रणामाञ्जलि। अस्माकं समीक्षकः, प्रथमः समीक्षकः डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मिश्रः, यस्य पुस्तकम् ओडिशार पाण्डित्य परंपरा मया संगृहीतं कोणार्क प्रान्ते, स्वयं संजय बराल भ्राता दत्तवान्। तत् पुस्तकमपि मम समीपे अत्र विद्यते। धन्यवादः संजय बराल महाभागः। तत्र सांविधि प्रकाशनस्य प्रारम्भकाले सदाशिव केन्द्रीय विद्यापीठस्य प्रवेशद्वार पुरतः सांविधि प्रकाशनमिति विपणन केन्द्रम् आसीत्, प्रकाशन केन्द्रं, पुस्तक भण्डारम् आसीत्। तस्य पुस्तक भण्डारस्य स्वामी आसीत् अस्माकं सुरेन्द्र मिश्र महाभागः। सः संस्कृत पुस्तकस्य प्रकाशनं कृतवान्। मम अपि पुस्तकस्य प्रकाशनविषये विचारं प्राचलत्, परन्तु समयाभावात्, अज्ञातकारणवशात् नाभूत्। भवतु। अस्माकं भारते उत्कलीयाः गर्विताः। तत्र साहित्यदर्पणे अथवा कस्यापि काव्यशास्त्रे लिखितमस्ति कलिंगाः साहसिकाः। व्यंजना, तत्र रस, ध्वनि, गुण, दोष, अलंकार परंपरा विषये काव्यशास्त्रे यानी परंपराणि, यानी प्रकरणानि सन्ति, तत्र एक अस्ति ध्वनि प्रकरणं। ध्वनि नाम व्यंग्य, सजेस्टिव, इंडिकेटिव एंड सिंपल। तो दैट सजेस्टिव मीनिंग मीन्स इनडायरेक्ट मीनिंग। परोक्ष रूपेण यत् कथ्यते कलिंगाः साहसिकाः, अस्य कः अर्थः? कलिंग एक राज्यस्य नाम। राज्य कथं साहसिकं भविष्यति? न, राज्ये ये सन्ति, राज्यस्य राज्यवासिनः, नागरिकाः, ते साहसिकाः। गंगायां घोषः, घोषः नाम ग्राम, गंगा नाम नदी, नदी मध्ये कथं ग्राम भविष्यति? अर्थः व्यंग्य भवति। गंगा तटे, गंगा तीरे, गंगा समीपे ग्राम। एतादृशानि उदाहरणानि बहूनि लभ्यन्ते। मम कथनस्य आशयः यत् उत्कलस्य विषये अहं प्रारम्भं करिष्यामि। सर्वे जानन्ति जनगणमन अधिनायक जय हे, वन्दे मातरम् इति राष्ट्रगीतं, राष्ट्रसङ्गीतम् इति गीतद्वयं विद्यते। रवीन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ताभ्यां लिखिते पद्ये। परंतु सर्वेषु राज्येषु राज्यगीतानि सन्ति। गरीबी गुजरात, प्राउड गुजरात, मराठा, बिहार,
सर्वेषु राज्येषु राज्यगीतानि सन्ति, परन्तु तानि राज्यगीतानि प्रान्तीय भाषायां, परन्तु अस्माकं गौरवस्य विषय लक्ष्मीकान्त महापात्र महाभागेन लिखितं राज्यगीतं वन्दे उत्कल जननी। अस्य गीतस्य भाषा का? अस्य गीतस्य भाषा संस्कृतम्। समग्रे भारते एकमेव अस्माकं गर्वितं राज्यं यस्य राज्यगीतं संस्कृत भाषायां न तु उत्कलीय भाषायाम्। अतः सम्मानास्पदाः सर्वे उपस्थिताः पाठकाः दर्शकाः शृण्वन्तु ध्यानेन। अस्माकं राष्ट्रगीतं राज्यगीतं सर्वं संस्कृतेन। संस्कृत वैदिककालात् प्रचलति, वैदिककालादनन्तरम् अनन्तरं पौराणिककालः, ततः विद्याविमर्शकालः, काव्यशास्त्रकालः, गीतिकाव्यकालः, महाकाव्यकालः, जगन्नाथतत्त्वकालः, अर्वाचीनकालः। अर्वाचीन नाम नूतनकालः। अहम अधुना होरा एक होरा 1 hour 60 minutes अहम किंचित कथयिष्यामि केवलं नूतनानाम् उपरि, न तु प्राचीन कवीनाम् उपरि। प्राचीन कवीनाम् उपरि अस्माकं समीक्षका महोदयाः सुरेन्द्र कुमार मिश्र महाभागाः विशालं पुस्तकम् उत्कल साहित्य एकाडेमी पक्षतः प्रकाशितं पुस्तके संपूर्णं निगदितम्। अहम अधुना अर्वाचीन कवीनां विषये किंचित कथितुम् इच्छामि। श्रूयते खलु सम्यक् रूपेण? श्रूयते? सुनाई दे रहा है? हाँ सर। पंडित कुलमणि मिश्रः अस्माकं अद्यतनस्य आलोच्य विषयस्य प्रथमं पंडित प्रवरः कुलमणि मिश्रः। सः आधुनिक साहित्यं प्रति किं किं करोति, किं किं कृतवान् तस्य उपरि अहं कथयिष्यामि। संस्कृत साहित्यं प्रति भारतस्य तथा उत्कलस्य ये पंडिताः तेषाम् अवदानम् अतीव प्रशंसनीयम्। उत्कलीय पंडिताः भागत्रयेण विभज्यन्ते। We can divide our modern पंडिताज into 3 types भागत्रयेण: आद्य, मध्य, अंतिम अथवा आधुनिक। आधुनिक भारते आधुनिक राज्ये पंडित कुलमणि मिश्रः अनन्यः प्रतिभा संपन्नः सुयोग्य साहित्यिकः संस्कृतज्ञः। तस्य जीवनकालं केवलम् अध्ययनम् अध्यापनं, लर्निंग एंड टीचिंग, स्टूडेंटशिप टीचिंग। सो पठन शैली तस्य अतीव चित्ताकर्षकम् आसीत्। ऋषिकुल्या नदी गंजाम जिलायां विद्यते। ऋषिकुल्या नदी समीपे तस्य गृहम् आसीत्। सः आजीवनं संस्कृत शास्त्रं प्रति समर्पितः आसीत्। संस्कृत भाषायां सः छात्रैः सह वार्तालापं कृतवान्। यद्यपि सः उत्कलीयः ओडिया, यद्यपि तत्र तस्य विद्यालये महाविद्यालये छात्राः अपि उत्कलीयाः, परन्तु सः सर्वदा प्रतिज्ञाबद्धः आसीत्, यदा कदा अहं मुखोन्मोचनं करिष्यामि, यदि किञ्चित् कथयिष्यामि, अहं संस्कृत भाषायां कथयिष्यामि। संस्कृत मातुः सेवायां सः सर्वदा समर्पितः आसीत्। तस्य नाम कुलमणि मिश्रस्य नैष्ठिकता, कुलीनता, अलसहीनता, निरलसता, क्रोधरहिता and मद मोह मत्स्य मांस इति विकार रहिता व्यक्तित्वम् आसीत्। तेन सः सुशासकः अपि आसीत्, छात्रवत्सलः आसीत्, सारस्वत साधकः अपि आसीत्। वस्तुतः उत्कले जे कवयः सन्ति, जे लेखकाः सन्ति, जे प्रबन्धकाः सन्ति, ये समीक्षकाः सन्ति, ते जगन्नाथं विना, जगन्नाथम अस्माकं आराध्य देवता, तम विना किमपि न कुर्वन्ति। अतः तस्य पुस्तकेषु सर्वदा जगन्नाथ तत्त्वस्य उपरि प्राधान्यं दृश्यते। सः संस्कृत भाषायां उत्कलीय भाषायां लघुकविताः लिखितवान्। परवर्तिनि काले ताः उत्कलीय कविताः संस्कृत भाषायाम् अनुदिताः सन्ति। ते अपि पंडिताः सन्ति। तस्य पुत्रः अपि अस्ति, सः अपि पुस्तकस्य प्रकाशनाय प्रयासं करोति। एषः पंडितप्रवरः कुलमणि मिश्रः। आधुनिक उत्कलीय संस्कृत साहित्ये अस्य अवदानं कदापि न विस्मरणीयं। यथा उपेन्द्रभञ्जः कवि सम्राट, तथैव अस्माकं
प्राचीन परंपरायां विश्वनाथ कविराज विश्वनाथ साहित्य दर्पणं कृतवान्। गीतिकाव्ये अथवा भक्ति काव्ये गीत गोविंद से स्रष्टा जयदेव अपि संस्कृत साहित्ये कवि सम्राट इति कथयितुं शक्यते। अपरः कवि सः रस सिद्धान्तवादी। संस्कृत साहित्ये सिद्धांत भवन्ति, क्लास भवति, रस सिद्धान्तः, ध्वनि सिद्धान्तः, वक्रोक्ति सिद्धान्तः, औचित्य सिद्धान्तः, अलंकार सिद्धान्तः। अस्माकम् उत्कले पंडित जगन्नाथ मिश्र आसीत्। सः रसस्य प्रचाराय रस सिद्धान्तस्य स्थापनाय महत् परिश्रमं कृतवान्। तस्य एक पुस्तक आसीत् एकं, तत्र लिखति मुनिं प्रणम्य भरतं जगन्नाथेन धीमता क्रियते रसिक प्रीत्यै रसकल्पद्रुमोऽधुना। अधुना अहम रसकल्पद्रुम नाम पुस्तकं लिखितुं गच्छामि। हे जगन्नाथ कृपां कुरु। कस्य कृते? रसिक प्रीत्यर्थे। जे संस्कृत रसिकाः, संस्कृत पिपासकाः, संस्कृत ज्ञान सेवकाः, तेषां कृते मम एषः ग्रन्थः रसकल्पद्रुमः अहं लिखामि। कृपया कृपां कुरु हे जगन्नाथ। सः अपि जगन्नाथस्य सेवकः आसीत्। सः अपि संस्कृते यत्किमपि लिखति जगन्नाथं लक्ष्मी आराध्य लिखति। रामचंद्र तु स्वयं विष्णुः अवतारः। रामचंद्र तु साक्षात् जगन्नाथ। जगन्नाथ तो अवतारी। तो श्रीरामचंद्र नृपते महर्षि मुकुंद क्षौणीन्द्र सुनु हरिकृष्ण नृपस्नुषा इति सरल भाषायां तस्य सर्वाः श्लोकाः ये पद्यानि अनुदितानि सन्ति। अधुना अस्माकं विदेशेषु जे उत्कलीयाः निवसन्ति तेषां विषये अहमपि कथयिष्यामि। ते एतेषां पंडितानां प्रकृत मूल संस्कृत ग्रन्थानाम् अनुवादकरणाय प्रयासं कुर्वन्ति। अहमपि एकं संस्कृत पुस्तकं लिखितुम् इच्छामि, अनुवाद पुस्तकं। जे संस्कृते दक्षाः प्रवीणाः विश्वविद्यालये कुलपतयः सन्ति। भवान् जानन्ति भारते संस्कृत विश्वविद्यालयाः सन्ति प्रायतः 50% विश्वविद्यालयेषु अस्माकं उत्कलीयाः प्राध्यापकाः सन्ति। 40% विश्वविद्यालयेषु ये कुलपतयः सन्ति ते सर्वे उत्कलीयाः। एतेषु अस्माकं राजेन्द्र मिश्र महाभागाः, एतेषु दिवंगताः अस्माकं गंगाधर पंडा महाभागाः झारखंड राज्ये आसन्। कल्याण विश्वविद्यालये हरे कृष्ण शतपथी महाभागाः सर्वे जानन्ति। तेन पुस्तकम् अनेकानि पुस्तकानि लिखितानि। प्रथम पुस्तकं भारतायनं, भारत भ्रमणं, विशालं पुस्तकं भारतायनम्। अपरं पुस्तकं विश्वायनं। सः अस्माकं पुरी श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालये अध्यापन काले ततः तिरुपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये कुलपति आसीत्। ततः अच्युत सामन्तस्य किस् महाविद्यालये विश्वविद्यालये भुवनेश्वरे पटिया छके तत्र अपि सः कुलपति आसीत्। अधुना अपि तत्र सः निर्देशकः अस्ति। महान् पण्डितः, महान् वाग्मी। यदि तस्य विषये किम् अथवा कथयिष्यामि, जे संस्कृतज्ञाः ते सर्वे जानन्ति चिरनमस्याः प्रातस्मरणीयः हरे कृष्ण शतपथी महाभागाः। एषः महान् कवि। अस्माकं दिल्ली नगरे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये एकः प्राचार्यः सन्ति, अध्यापकाः सन्ति भागीरथीनन्द महाभागाः। सर्वे जानन्ति प्रतिभा राय। तेन उत्कलीय भाषायां याज्ञसेनी पुस्तकं लिखितं। याज्ञसेनी तत्कृते ज्ञानपीठ पुरस्कारम् आगतवान्। याज्ञसेनी पुस्तकस्य संस्कृत भाषायां गतवर्षे अनुवाद पुस्तकम् उन्मोचितं दिल्ली नगरे। प्रतिभा राय स्वयं तत्र गतवती। कः अनुवादं कृतवान्? अस्माकम् अग्रजः, मम अग्रजः। सः यदा आचार्यवर्गे MA सेकेंड इयर मध्ये आसीत् तदा अहं ग्रेजुएशन BA मध्ये आसम् पुरी नगरे। भागीरथीनन्दः चिरस्मरणीयः, सर्वदा प्रसन्नमुखः। अपरः भवति दिगंबर महापात्रम्।
वनमाली विश्वाल अधुना प्रायतः भोपाल नगरे अथवा लखनऊ नगरे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थाने कार्यरत स निर्देशक आसीत्। सर्वे अस्माकम् उत्कलीयाः, सर्वेषां कृतयः अनेकाः कृतयः। अधुना नारायण दासः अस्माकं प्रिय प्राध्यापकः कलकत्ता नगरे महाविद्यालये पाठयति, सः शिक्षकतां करोति। सः अनुदानं प्राप्तवान् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयात् स्वतंत्र संस्कृत पुस्तकं लिखितुं। संस्कृत पुस्तके उत्कलीय संस्कृत कवीनां कथा ग्रन्थः अनुदान अर्थेन सः करोति। अहमपि एका कथां प्रेषितवान्। तत्र विशाल पुस्तकं भविष्यति। केवलम उत्कलीयाः, सिर्फ ओडिशा के संस्कृत कथा का एक किताब बन रहा है, 2-3 महीना में बन जाएगा। बुद्धेश्वर षडंगी सः अस्ति कलकत्ता नगरे त्रिपुरायां निर्देशकः अस्ति। सः अपि राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानेन सम्मानितः। अपरः केशवचंद्र दासः सेवानिवृत्तः रिटायर्ड प्रोफेसर पुरीतः। अरुण रंजन मिश्रः सर्वे जानन्ति नयागढ़ निवासी। नयागढ़ नाम नवदुर्ग, यथा छत्तीस दुर्ग तथैव नयागढ़ जिला नवदुर्ग। तत्र तस्य गृहं। सः अधुना विश्वभारती मध्ये विभाग प्रमुख अस्ति कलकत्ता नगरे। तस्य 5 पुस्तकानि सन्ति। 5 पुस्तकानि मम समीपे अपि सन्ति। प्रथम पुस्तकः तब जबाधर मन्मय रेखासु विप्रलम्ब शृंगारम आधृत्य, रोमांटिक पोएम, अतीव शोभनम कवि संक्षिप्त कविता। रवीन्द्रनाथ ठाकुर तस्य गीतांजलिवत् संक्षिप्त सरल भाषायां। द्वितीयं पुस्तकं नेत्र प्रान्ते निस्पन्द समयः। तृतीय पुस्तकं शून्ये मेघगानम विप्रलम्ब शृंगारम। कोरोना समय कोविड-19 समय तेन एक पुस्तकं रचितं कोरोना कंप शतकम। भयानक रस विभत्स रस सर्वमपि तत्र निगदितम्। कज्जल सूर्यो अर्धदृश्या इति विप्रलम्ब शृंगार उपरि। अस्माकं केन्द्रापड़ा जिलातः वैकुंठ बिहारी नंदः सः अधुना दिवंगतः, सः अधुना स्वर्गंगतः। सः पुरी नगरे अध्यापक आसीत्, अहं तस्य छात्र आसम्। सः अपि सरल भाषायां संस्कृत भाषायां आधुनिक ओडिया कवितां लिखति। गीतं भविष्यति संस्कृते, परन्तु श्रोतारः अवगच्छन्ति कदाचित् उत्कलीय भाषायां। अक्षर संयोजन संस्कृत भाषायां, परन्तु कर्णश्रुति मधुरं भवति उत्कलीय भाषायाम्। अहं यत्किञ्चित् कथयामि सर्वे शृण्वन्ति, परन्तु संस्कृत भाषायां काठिन्यं भविष्यति। परन्तु वैकुंठ बिहारी नंदस्य कविताः संस्कृत भाषायां, परन्तु श्रोता कथयिष्यति न, एषा कविता उत्कलीय भाषायाम् आसीत्, यद्यपि मूलतः संस्कृत भाषायां। पश्यतु साम्यता, साम्यं, समानता। द्वारम द्वार, नमकम लवणम, पुत्र पितृ, मातृ माता, ब्रदर भ्राता, मदर माता। भाषासु सामंजस्यं विद्यते। वैकुंठ बिहारी नंदः ज्योतिष शास्त्रे न्याय शास्त्रे पंडितः आसीत्, परन्तु तस्य रसिकता, तस्य साहित्यिक ज्ञानम् अतुलनीयम्। सरल भाषायां चौपदी सालवेग भजनवत् सालवेग भजनानि संस्कृत भाषायाम् अनुदितानि। परन्तु यदा श्रवणं भवति सर्वे कथयिष्यन्ति न एतत् गीतम्, एषा कविता संस्कृत भाषायां नासीत्, एषा तु उत्कलीय भाषायाम् आसीत्। तथैव यथा कवि लिखति, तत्र अहं न जानामि, अहं न स्मरामि अधुना। एक कवि आसीत्, तेन एक कविता लिखिता उत्कलीयः। तस्मिन् गीते, तस्यां कवितायां यदि नववारं पठिष्यति नवरसम् आगमिष्यति। उत्कलीय पाला परंपरायां तत्र सनातन दासः गायक प्रवीरः, शिशिर पाढ़ी, महिला गायिकासु अंजलि साहू, एते पाला गायकाः संस्कृत गीतम् उत्कलीय भाषायाम् अवबोधयन्ति। कुतः प्राप्नुवन्ति? वयं सर्वे संस्कृत भाषायां गीतानि लिखित्वा प्रेषयामः, ते मंचे उपस्थापनं कुर्वन्ति।
पाला एका परंपरा यत्र असाध्यम साध्यम भवति, असंभवम संभवम भवति, कठिनम सरलम भवति, अज्ञानम ज्ञातम भवति। यथा वैदिक मंत्र विद्यते असतोमा सद्गमय, असत नाम असाधु, सत नाम साधु। हमें खराब से अच्छे की ओर लो, बैड से गुड को लो। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमस नाम अंधकार, ज्योति नाम प्रकाश आलोक, अंधार से आलोक को लो। उसी प्रकार पाला परंपरा केवल पश्चिम बंगे, उत्कले, कुत्रचित झारखंडे प्रचलति, परंतु पाला परंपरा संस्कृति संपन्ना परंपरा, शास्त्रीय, दासकाठी लौकिक, पाला ओजस्वी, पाला कठिना। तत्र अपि संस्कृते गदाधर दास नाम एक संस्कृत प्राध्यापक बांकी कटक जिला मध्ये बांकी नगरे चर्चिका पीठे तस्य गृहम्। सः पुरी विद्यापीठे मम अग्रजः आसीत्। सः राष्ट्रपति भवनं गतवान्। तत्र 6 सदस्याः गतवान्, गायक, वायक, श्रीपाळिया, असिस्टेंट पाळिया। तत्र राष्ट्रपति भवने राष्ट्रपति, अन्य मंत्रिणः, सांसदाः, विधायकाः, नेतारः, सचिवाः, प्रशासकाः, आईएएस आईपीएस सर्वेषां पुरतः होरात्रयं 3 घंटे होरात्रयं संस्कृत भाषायां पाला परिवेशनं कृतवान् गदाधर दास। अस्माकं तिरुपति विद्यापीठे सत्यनारायण आचार्यः विद्यते। सः पुरी नगरे रथयात्रा काले यथा कमेंट्री भवति, लाइव कमेंट्री भवति, लास्ट 2 इयर्स से संस्कृत भाषायां व्याख्या भवति। सत्यनारायण आचार्य पुरी नगरे तस्य गृहं, तिरुपति नगरे कर्मस्थलं, स संस्कृत भाषायां अनर्गल भाषणं करोति नॉन स्टॉप। तत्कृते लोकभाषा प्रचार समिति पक्षतः संस्कृत एक्सप्रेस इति उपाधि प्रदत्तम्। अहम बहु प्रयासं कृतवान्। सत्यनारायण आचार्य भ्राता आगमिष्यति, सः किंचित् कथयिष्यति, परन्तु सः अधुना रेलयाने अस्ति, गृहं प्रति आगच्छति। एकदा अवश्यं सः आगमिष्यति। तस्य श्रवणं, तस्य माधुर्यं, तस्य दर्शनं पुण्यमेव। तस्य पुरतः अहम अकिंचन, तथापि अहम प्रयासं करोमि। वामन होकर चांद को छूने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, माफ करना। वैकुंठ बिहारी नंदस्य शिष्यः वयम्। गदाधर दास पाला गायक, सुदक्ष शिक्षक, सत्यनारायण आचार्य तेन अपि संस्कृत काव्यशास्त्र उपरि, रसशास्त्र उपरि अनेकानि पुस्तकानि लिखितानि। केतकी नायकः पुरी सदाशिव पीठस्य प्राक्तन प्राचार्य, फॉर्मर प्रिंसिपल, तेन अपि संस्कृत शास्त्रस्य इतिहास उपरि ओडिया भाषायां संस्कृत लिपि मध्ये पुस्तकं लिखितवान्। संस्कृत साहित्यस्य इतिहास, ओडिया भाषा, लिपि ओडिया, परंतु संस्कृत। लक्ष्मीकांत महापात्रस्य राज्यगीतं वंदे उत्कल जननी अस्माकं बीज स्वरूपम, सीड स्वरूपम। अधुना जे कवयः सन्ति, प्राध्यापकाः सन्ति, अध्यापकाः सन्ति, रवीन्द्र पंडा किं कथयिष्यामि। जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी नगरे सः कुलपति आसीत्। सद्य एव सः पुनः बड़ौदा नगरे, बड़ौदा गुजरात नगरे महाराज सयाजीराव गायकवाड़ विश्वविद्यालये पुनः आगतवान् संस्कृत विभाग अध्यक्ष। सः अपि महान गुरु। गोपबंधु मिश्र बुगुड़ा ओडगा नयागढ़, सः कुलपति आसीत् सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य। अधुना बनारस मध्ये काशी हिंदू विश्वविद्यालये व्याकरण मध्ये आचार्यः। सः अपि व्याकरण शास्त्रे अनेकानि पुस्तकानि लिखितानि। तो एषः द्वितीयः। तृतीयः भवति अर्वाचीन कविषु, अर्वाचीन संस्कृत पंडितेषु पंडित पुंडरीकाक्ष मिश्रः। सः अपि शिक्षकतां कृतवान्, छात्रवत्सल आसीत्। संगीत, काव्य, नाट्यशास्त्र, मंत्र, यंत्र, तंत्र सर्वेषु विषयेषु सः सुदक्षः आसीत्। तेन एकं पुस्तकं लिखितं सुदामचरितम्। सुदामचरिते
पंच सर्गाः सन्ति, पंच अध्यायाः सन्ति। सुदामा चरित नाम अंडरस्टूड, अवबोधनीयम कृष्ण सुदामा चरितम। हरे सुदामा चरणाम्बुजे नमन शुभिच्छलाभोद्य भवति एतत् पुरात् इतीव च अयं च अकरोत् दिवानिशं विनम्र भावेन कृताश्रु निर्गमः इति स्वपरिचयं ददाति। सुदामा चरितम पंच सर्गात्मकम लघु पुस्तकम, परंतु छोटे सांप का विष ज्यादा होता है, जहर ज्यादा होता है। ये किताब छोटी है लेकिन इसका असर ज्यादा है। छोट बही किंतु यार प्रभाव बहुत। सुदामा चरित पुस्तकम आधृत्य अस्य पुस्तकस्य उपरि पंच छात्राः PhD कुर्वन्ति। सुदामा चरितस्य विश्लेषणं, सुदामा चरितस्य कवि जयदेवस्य गीत गोविंदेन सह तुलनात्मक अध्ययनं कंपैरेटिव स्टडी इति पंचसु विश्वविद्यालयेषु पंच छात्राः सुदामा चरितम् उपरि PhD विद्यावारिधि इति उपाधिं प्राप्तुं गवेषणां कुर्वन्ति। एषः अपि महान् नमस्य पंडितः। अपरः पंडितः आसीत् अस्माकम् आचार्यः लडुकेश्वर शतपथी महाभागाः। लडुकेश्वर शतपथी महाभागा केवलं व्याकरणस्य पंडितः आसीत् न, सः व्हाट नॉट मीन्स ऑलराउंडर। तस्य कृते अहम् एतत् कथयिष्यामि, यत् किमपि ददातु स तस्य उपरि व्यङ्ग्यात्मकं कटाक्षं कृत्वा अपि रसं निष्पादनं करोति। फॉर एग्जांपल तस्य एक वाक्यम् अहं कथयामि, ओडिया भाषायां कथयामि। कैंपस में कुछ गाय सदाशिव केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ, श्री सदाशिव केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ मोचीसाई छक पुरी, आमर सुरेंद्र मिश्र सार घर सामना सांबिधि प्रकाशन सामने मोचीसाई छकरे कॉलेज। मुझे 8 वर्ष पढ़ी। लडुकेश्वर शतपथी से आसते, मुझे दूर देखी, प्रत्यक्ष देखनी। सर क्षमा करिए, मुझे ओडिया रे कहूची, कथा टिए कहूची। आज्ञा आज्ञा बढ़िया कोन। सेठी नेपाली लोक थिले गेट कीपर बहादुर थापा। सेठी हरिड़ा बाहाड़ा त्रिफला सब गछ थला, रबर गछ। सेठी केते गाई बुलुथिले। गोटे थापार ना थिला धुना बहादुर थापा। आ बहुत गाई बुलुछंती। तांकु जाने पचारले लडुकेश्वर, सर देखंतु कैंपस भितर गाई पसी गले, कौन कहबे आपण? लडुकेश्वर सर ठिया ठिया कहिदेले, आसु कवि पश्य धुना चरंती धुना धेनवः। अनुप्रास देखंतु, पश्य धुना चरंतु धुना धेनवः। अरे भाई माने पश्य अधुना, अधुना पश्य, वर्तमान देख, धुना धेनवः चरंती। धुनार सबु जाक गाई से खोली देछि, कैंपस रे घास खाउछि, चरुछंती। पश्य धुना चरंती धुना धेनवः करिकी मध्य केते सेही लडुकेश्वर सारे से कहती, देखो ससुराहा विचारंती, केते ससुर घूम रहे। ससुर माने कौन? जो माने मद पियंती, मद बोतल सहित तांको ससुर कहन। आमे सब असुरा, आम पाखरे सुर नाही। सुरा माने मद। कहिवार कथा कौन? ससुर माने फादर इन लॉ, असुर माने डेमन राक्षस। किंतु कथा छळे रे चालू चालू ठिया ठिया सोया भितर स्वप्न रे गाधेला बेले खाइला बेले मध्य संस्कृत शब्द रे कहन। भावंतु से जेते बही लेखुथिबे ताको बहीटा केते चित्ताकर्षक, केते गंभीर हबो। व्यंग्योक्ति न अध्यक्ष, अध्यक्ष माने कौन? प्रिंसिपल। से कहिथिले लडुकेश्वर सारे, अधि न धी न अक्ष अध्यक्ष। जहार धी नहीं, धी माने बुद्धि, जहार आखि नहीं से ही अध्यक्ष हुए। कहवार तात्पर्य सबु प्रिंसिपल को आम गाली दौनी, कथार नथा बाहर करिया, सूता काढ़ी नुआ अर्थ काढ़ा। संस्कृत व्याकरण पाणिनिक व्याकरण उपरे लडुकेश्वर शतपथी तस्य महान पांडित्यमासीत्। तस्य ते महाभागाः लडुकेश्वर शतपथी महाभागाः 17 वर्षे संस्कृते शिक्षकतां कृतवान्। 17 इयर्स में टीचर बने। ततः उच्च विद्यालये संस्कृत शिक्षकः, संस्कृत महाविद्यालये अध्यापकः अभवत्। संस्कृत समिति, उत्कल संस्कृत समिति तस्य अपि प्रमुखः अध्यक्षः।
उत्कल राज्यस्य विभिन्नेषु आंग्ल महाविद्यालयेषु अध्यापकः श्री सदाशिव केंद्रीय विश्वविद्यालय शास्त्र चूड़ामणि पाठ्यक्रमे अपि अध्यापकः आसीत्। अन्तिमे श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालये व्याकरण विभागस्य प्रथमः प्रमुखः आचार्यः अभवत्। तस्य सम्पूर्णं जीवनम् अध्यापने, भाषणे, लेखने, वक्तव्ये समाप्तम्। लडुकेश्वर शतपथी तेन षट् पुस्तकानि रचितानि। संस्कृत वर्णानां स्वरूपम्, संस्कृत वर्णानां समुत्पत्ति उत्पत्ति, वर्ण परिवर्तन रहस्य निरूपणम्, प्रवेशिका व्याकरणम्, लघुमती बालकानां कृते, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयस्य बालकानां कृते, छात्राणां कृते प्रवेशिका स्तरे व्याकरणम्, ए कमेंट्री ऑन सकलेश्वर शतकम्, रामचरितम्, कवितावली इति षट् पुस्तकानि तेन रचितानि। चतुर्थः अस्माकं समीपे विद्यते पंडित वाचस्पतिकर शर्मा। सः स्वपरिचयं ददाति। परिचयम् अहं कविता रूपेण गायामि। यदि अवबोधनं न भविष्यति अहं संक्षेपेण आंग्ल हिंदी ओडिया भाषायां कथयामि। अस्ति पल्ली कुबेडेगा नामिकोत्कल मंडले बरगढ़ नामनी जिलायां भेड़ेन थाना अंतर्वर्तिनी। बरगढ़ जिला भेड़ेन थाना में एक कुबेडेगा नाम का गांव है, वहीं पे पैदा हुए। आसीत विश्वेश्वर नामना कर शर्मे इति उपाधिकः स्वाचारनिष्ठ भूदेव तत्र कौंडिन्य गोत्रज, कौंडिन्य ब्राह्मण घर में पैदा हुए। अभूताम तस्य द्वौ पुत्रौ ज्येष्ठः तत्र विनायकः। वाचस्पति मिश्र कर शर्मा तस्य शारदीय विरही इति खंडकाव्यम, शारदीय विरही मेघदूतम कालिदासस्य तत्र कन्याकुमारी अत्र काश्मीर, अत्र प्रेमिका तत्र प्रेमिकः, मेघदूत माध्यमेन मेघ माध्यमेन वार्ता प्रेषिता। तथैव खंडकाव्यम शारदीय विरही शरत ऋतु मध्ये, शरत काले शरत ऋतु मध्ये विरही वेदना कथम भविष्यति संक्षिप्त रूपेण सरल भाषाया वर्णितम्। तस्य अपरं पुस्तकं भारत जनकीयम, भारत विषय। तृतीय पुस्तकं यजाति विजय, राजा यजाति केसरी तस्य विजय लीला, तस्य विजय गाथा। यजाति विजय महाकाव्यम। तत्र चंद्रवंश उद्भवस्य राजा यजातेः शासनम, स्वपुत्राय राज्य प्रदानम, यजातेः स्वर्गगमनम सर्वं वृत्तान्तं पौराणिक कथा वर्णितम् अस्ति। तत्र मंगलाचरणे प्रणम्य कृष्णं कमला कलत्रं कालाभ्रकान्तिं कमनीय कीर्तिं पश्यतु कति क आगच्छति, कितने बार क आएगा एक ही पोएम में, एक ही स्टांजा, एक ही वर्ष, एक ही श्लोक, इसमें कितने क आता है देखिए। इससे पता चलता कवि की माधुर्य। प्रणम्य कृष्णम कमला कलत्रम कालाभ्रकान्तिं कमनीय कीर्तिं कुतूहलं कल्पयितुं कवीनां करोमि काव्यं कलिता कथाभिः। एक श्लोक विद्यते, न तु उत्कलीय श्लोकः, एष श्लोक मध्य प्रदेश। तत्र नव पलाश पलाश वनः स्फुरं स्फुट पराग पराग तपंकजं मृदु लतांत लतांत मलोकयत् ससुरभिं सुरभिं सुमनोहरे। पश्यतु अनुप्रासः, यतिपातः, शब्द संयोजना तथैव अस्माकं उत्कलीयाः समग्रे भारते अद्वितीयाः, अतुलनीयाः, अविश्वसनीयाः, अकल्पनीयाः। वयम जिस प्रकार दीप तले अंधार रहे, दीप जलिले बत्ती बालिता जलिले सबुआडे प्रकाश दिए किंतु निजे दीपटा अंधार रे थाए, सेमिति आमे आमको मिनिमाइज करके रखीचे। वयम सर्वे उत्कलीयाः साहसिकाः, वयम सर्वे उत्कलीयाः संस्कृति संपन्नाः। परंतु जगन्नाथ तत्त्वम् आधृत्य यथा जगन्नाथ तत्त्वस्य प्रसारं भवति तथैव देवी स्तुति भवतु, तथैव बलरामस्य विषय भवतु, सुभद्रा माता तस्या विषय भवतु, भारतस्य आधुनिक ओडिशा निर्माणं, तत्र नवकृष्ण चौधरी, जानकी वल्लभ पट्टनायक तस्य पिता,
तेन अपि पुस्तकं लिखितं जानकी विलासम, यथा उपेन्द्र भंजस्य वैदेहीश विलासम, वैदेहीश नाम वैदेही सीता, ईश स्वामी, सीतायाः स्वामी राम, श्रीराम विलास, श्रीराम कथा वर्णनम, तथैव जानकी विलासम विशालं पुस्तकम् उत्कलीय भाषायां, परन्तु स संस्कृतज्ञ आसीत्। अस्माकं श्रीजगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रतिष्ठाता कः जानन्ति? यदि जानन्ति कथयन्तु। अस्माकं पुरी नगरे श्रीजगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्राण प्रतिष्ठाता फाउंडर, हु इज फाउंडर, डू यू नो? नो यदि कह जानति हाँ, आम हाँ कथ नहीं जानी मु तो जानी नहीं। जानकी वल्लभ पट्टनायक स्वयं, जानकी वल्लभ पट्टनायकेन जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य परिकल्पना कृता। तस्य नाम्ना एक मार्ग अपि विद्यते, जगन्नाथ मार्ग, पुरी नगरात् नयागढ़ पर्यन्तं भाया खोर्धा, सिको, निराकारपुर वगैरह वगैरह। तस्य मार्गस्य अपि संरचना उद्घाटनं जानकी वल्लभ पट्टनायकेन कृतम्। अत्र राजनीति विषये वयं चर्चां न करिष्यामः, व्यक्तित्व विषये चर्चां करिष्यामः। नवकृष्ण चौधरी भवतु, हरेकृष्ण महता भवतु, ये संस्कृतं न जानन्ति, ते परोक्ष रूपेण संस्कृतं प्रति तेषाम् अवदानम् अपि स्मरणीयम्। पठाणी सामन्तः खण्डपड़ा, तस्य संस्कृत पुस्तकं सर्वे जानन्ति, परन्तु उत्कले तथा प्रचारं न भवति यथा गुजरात मध्ये भवति। यथा गुजरात राज्ये, यथा महाराष्ट्र पुणे नगरे पठाणी सामन्तस्य चर्चा भवति, तथैव उत्कलीयाः वयं चर्चां न कुर्मः इति अवशोषः, इति दुःखस्य विषयः। दिया के नीचे अंधार। हम अपनी भाषा को सर्वे महाराष्ट्र में गच्छन्तु, महाराष्ट्रे रिक्शा चालकाः, टैक्सी चालकाः यदा मुक्ताः, भाड़ा नहीं मिलता और बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, भाषा प्रेम। परंतु उत्कलीयाः, उत्कल राज्य महामार्गेषु, नगरेषु, ग्रामेषु दुकान में देखें जितने सारे बोर्ड, 80% बोर्ड ओडिया में लिखा जाता है, क्या अंग्रेजी में लिखा जाता है। ओडिया भाषा को भी प्यार नहीं है, लेकिन बाहर राज्य में पठानी सामंत को बहुत इज्जत है। मैं खुद देखा हूँ। आयु का मैं 2 साल काम किया हूँ। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ए पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पूना, उसी में पठानी सामंत के बारे में चर्चा। उनके नाम पे एक ऑडिटोरियम है, पठानी सामंत के नाम पे एक बड़ा ऑडिटोरियम है। सो ज्योतिष शास्त्री, खगोल शास्त्री, ज्योतिर्विद पठानी सामंत, तस्य नाम्ना भुवनेश्वरे प्लानेटोरियम विद्यते, सर्वे जानन्ति। पुरी नगरे एससीएस सामंत चंद्रशेखर कॉलेज, बस खत्म, और कुछ नहीं। अभी अभी सरकार ने खंडपड़ा में एक बनाया उनका मेमोरियल, लेकिन कोई पूछता नहीं, दरवाजा ताला खुलता नहीं अभी। तो अतः सर्वे कवयः, सर्वे पंडिताः अनेके सन्ति, प्रायतः सप्ताह पर्यन्तं, सप्तदिवस पर्यन्तं, एक एक होरां, एक एक घंटा पर्यन्तं वयं वर्णनं करिष्यामः। संक्षेप रूपेण अहं कथयिष्यामि। दुर्गा शरण रथः तिरुपति नगरे अधुना कार्यरतः। प्रशांत कुमार मोहल्ला, सः अपि कोलकाता नगरे प्राध्यापकः। ज्ञानरंजन पंडाः, सुनील देई, उमाकांत पंडाः, प्रभाकर पाठी शर्मा, गणेश त्रिपाठी, एते सर्वे अधुना जीविताः। वयं सौभाग्यशालिनः, फॉर्चुनेट, उनसे बातचीत होती है। ये सब एक से बढ़कर एक पंडित है। कुछ मुझसे छोटे हैं, कुछ मेरे कंटेम्परेरी, कुछ मुझसे बड़े हैं। मैं मौका मिलेगा, आप परमिशन देंगे, सबको एक एक दिन में लाऊंगा प्लेटफॉर्म को, धन्य करेंगे और हम भी धन्य होंगे। और किसका नाम बोल लूं? गोपबंधु मिश्र बोल, सोमनाथ दास महान आधुनिक, तस्य मुखे साक्षात सरस्वती निवसति, स गणेशस्य अवतारः। प्रफुल्ल मिश्र, श्वेतपद्मा शतपथी, हरिकृष्ण शतपथी महाभागाः, तस्य पुत्री अधुना साहित्य विभागे, काव्यशास्त्र विभागे तिरुपति नगरे पाठयति। प्रताप चंद्र षडंगी, बालेश्वरतः सांसदः, एमपी, सः अपि पुस्तकं लिखति, प्रतापचरितं महाकाव्यं। सुरेंद्र कुमार मिश्रः अस्माकं, शतकेश्वरी, मनमोहन आचार्यः, सोमनाथ दासेन पुस्तकं लिखितं, नरेंद्र मोदी चरितम् अनुवादं, नरेंद्र मोदी चरितम् अनुवादम्। अपरा भवति
बुद्धेश्वर षडिंगिन मर्त्य वैकुंठम शांति दूतम मूर्ख शतकम हरे कृष्ण मेहर सह तो मेहर परंपरा पश्चिम ओडिशा पश्चिम कलिंगस्य रिटायर्ड प्रायतः सेवातः निवृत्तः हरे कृष्ण मेहर सूर्यमणि रथ अधुना अमेरिकायां तिष्ठति सूर्यमणि रथ स पुरी नगरे प्राध्यापक आसीत् तस्य अपि काव्यशास्त्रोपरि महान दक्षता काव्य प्रकाशः ध्वन्यालोकः रसगंगाधरः संस्कृत साहित्यस्य मूर्धन्य ग्रन्थाः तेषां ग्रन्थानाम् अनुवादमपि तेन कृतम् प्रियव्रत मिश्रः अधुना पुरी नगरे गतः प्रोफेसर रुरु कुमार महापात्रः पुरी जिला स्कूल तस्य प्रधानाचार्यः तस्य पुत्रः रुरु कुमार महापात्रः अतिथि अध्यापकः प्रतिदिवसम् एकम आधुनिकं चलचित्रं संगीतं संस्कृत भाषायां लिखति हिंदी चलचित्र जगतः कोई भी गाना दे दो विद इन 10 मिनट्स संस्कृत में कर देंगे और उनके साथ कोई है उसको भी म्यूजिक दे देते हैं यूट्यूब में बन जाता है इतना सुंदर ओरिजिनल ट्यून ओरिजिनल म्यूजिक खाली संस्कृत में लगभग 7,000 संस्कृत कविता अनुवाद किए हैं उड़ीसा को फिर हरिश्चंद्र होता बंधन मुखर्जी नाम न बंगाली ओडिया हर ललिता रानी इति सर्वे अधुना जीविताः सन्ति सर्वे अस्माकं सविधे सन्ति सर्वे अस्माकं समीपे निकटे सन्ति केवलं प्रयासः करणीयः एतेषां सान्निध्यं प्राप्तुम् एतेषां वचनं श्रोतुम् एतेषां पुस्तकानाम् अवलोकनार्थं वयं प्रयासं करिष्यामः मम पिता उत्कलीय भाषायां शतानि पुस्तकानि 100 बुक्स लिखितानि सः पाला गायकः आसीत् सः अधुना नास्ति सः दिवंगतः तस्य एक पुस्तक अस्ति नीलाद्रिश विलासः नीलाद्रिश नाम जगन्नाथ उपेन्द्र भंजस्य जायदः उत्तराधिकारिणः वयं सः कवि सम्राटः तस्य वैदेशिक विलासम् अनुसृत्य मम पितामहभागः पुस्तकं लिखितवान् नीलाद्रिश विलासः अपरं पुस्तकं वैशालिनी साहित्य अकादेमी पक्षतः अनुदानितः न तो पुरस्कृतः आर्थिक रूपेण साहाय्य प्राप्तः तस्य पुस्तकस्य अहं संस्कृते अनुवादं करोमि नीलाद्रिश विलासः यथा वैदेशिक विलासे ब ब ब ब ब बा बी बू इति प्रारब्ध भवति ब अक्षर मध्ये नीलाद्रिश विलासे न भवति यतोहि न नकारात्मकः मम पिता उक्तवान् धनञ्जयः नीलाद्रिश विलासः अहं लिखामि तत्र आद्य अक्षर न ना नि इति न भविष्यति किमर्थम् इसलिए यतोहि न नकारात्मकः न तो सकारात्मकः अतः सामान्य पुस्तकः जगन्नाथ तत्त्वम् अधिकृत्य स अहं प्रयासं करोमि गतवर्षात् परन्तु मत्कृते सम्भवं न भवति भवतु अधुना अधिकं किं कथयिष्यामि श्लोकद्वयं गास्यामि केवलं श्लोकद्वयं भारतायनम एवं विश्वायनम काव्यद्वयं सर्वदा पीयूषतुल्यम भारतायन विश्वायन इति दो काव्य हमेशा अमृत के समान पीयूषतुल्यम अध्ययनम चिंतनम मननम कृत्वा एव जीवनम धन्यम करणीयम यदि हम अध्ययन करेंगे यदि इसको चिंतन करेंगे यदि इसको मनन करेंगे स्मरण करेंगे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा यदि ओडिशा के बारे में भारत के बारे में अभी भी कुछ जानने को इच्छा है तो हरे कृष्ण सतपथी महाभागाः किस विश्वविद्यालय किट विश्वविद्यालय भुवनेश्वरे सः कार्यरतः यदि भुवनेश्वरे केचन सन्ति तत्र योगायोगं कृत्वा पुस्तकद्वयं तस्य तेन लिखितं पुस्तकद्वयं वही किताब में मॉडर्न महाभारत मॉडर्न रामायण वो दोनों पढ़ लेंगे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा द्वितीय श्लोक या दिव्या समृद्धा भाषा जो हमारी भाषा समृद्ध है दिव्य माने डिवाइन संस्कृत भाषा समलम करोति संस्कृतम तु पुण्यम सर्वत्र पूजितम विश्वम ताम अंगीकरोति जो संस्कृत को पाणिनि जिस संस्कृत को वेदव्यास जिस संस्कृत को रामायण में वाल्मीकि जिस संस्कृत को कालिदास भास माघ दंडी वामन जगन्नाथ पंडितराज जगन्नाथ जयदेव जो संस्कृत को इतना रुद्धिमंत किए हैं इतना समृद्ध किए हैं उस संस्कृत को पाकर पूरा भारत को पा गया विश्व पूरा भारत को
देख लिया विश्व। इसलिए नरेंद्र मोदी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत विश्व गुरु भारतम। तो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु कलिंग इतिहासम। मुझे मौका दिए हैं, मुझे लगता है शायद मैं ठीक नहीं कर पाया जस्टिस, लेकिन मेरा प्रथम प्रयास था ये ओडिया लोगों के सामने, ओडिया भाषा सुनने वालों के सामने पहली बार मैं संस्कृत रे कहली। आगुरी संस्कृत रे कहिची सेमिनार वेबिनार रे, किंतु दर्शक योजक यदि क्षमा करिवे मो पे एटा गोटे बड़पण हम। यदि भूल त्रुटि को माफ करिवे मु मोर प्रयास जारी रखिछि। आउ यदि संशोधन करने को किछि कहिवे मु परवर्ती समय आहुरी परिमार्जित आहुरी सुसंस्कृत आहुरी सुसंगठित है कि कहिबी। एतिक मु प्रतिज्ञा करिबी, शपथ करिबी, प्रोमिस करिबी। मु एठी रहूची, काहार किछु प्रश्न अछि तो पचारिबे, पचारंतु। ओपन फॉर ऑल। नमस्कार। Sir, Namaskar. Your talk was super excellent, and I feel so inadequate to respond to your excellent talk in English. Actually, many new members have joined. I do not know if all of them are from Odisha. If they would follow Odia, that's the reason I'm responding in English. So your talk was super excellent, and I was so lost listening to you. I never thought, I mean, never felt that you were speaking in Sanskrit. मत लागिला मु ओडिया रे ही सुनुची। एग्जैक्टली मुझे जाने जाने गुरु को पचाली से मत कहले संस्कृत नैव कठिना, श्रद्धा दरकार, विश्वास दरकार। यदि श्रद्धा थिबो सुनिना वाला लोकर आपण जो भाषा रे कहले से सेही भाषा रे बुझियो। एटा मोर आज्ञा कि एटा मोर बही आज्ञा पठेइथिली आपन को। आज्ञा आज्ञा पंडित राज जगन्नाथ 16th शताब्दी रे काव्य शास्त्र उपरे, रस शास्त्र उपरे लास्ट प्रामाणिक ग्रंथ एटा। एटा न्याय और लिटरेचर एंड पोएटिक्स अलंकार शास्त्र। मो गाइड कहले ये बहीटा ऊपर केही करि नांती काम, प्रथम कृतम एटा ट्रांसलेट करो, ए पर्यंत केही हाथ लगेई नांती। आ ऊपर मु जतले करिली पीएचडी पुनारे यूजीसी नेट क्वालिफाई करकी स्कॉलरशिप पाई की आकु जतले पठिया गला एक्सटर्नल पाखु। एक्सटर्नल थिले हमर अभिराज राजेंद्र मिश्र पद्मश्री और प्रोफेसर राधावल्लभ त्रिपाठी, से भी दिल्ली संस्कृत यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थिले। ये दी जण रिमार्क्स देले इट शुड बी पब्लिश आज इट इज एंड इमीडिएटली। ये बहीटा मॉरिशस रे रेफरेंस बुक एमए पार्ट 2 चली आज्ञा। इंडिया रे ये बहीटा एमए रे पार्ट 1 100 मार्क का गोटे पेपर आज्ञा। किंतु मु पढ़ी दीपतले अंधार है कि गोटे स्कूल रे टीचर मते दुख नहीं। मु तिरुपति, जौनपुर, मैनपुरी काशी यूनिवर्सिटी बहुत जगह इंटरव्यू देली, किंतु कौन ना कौन गोटे कारण है गला कि लक साथी ने नहीं भाग्य नथिला मु जाई पारलिनी। किंतु फॉर्चुनेटली मु बड़ बड़ यूनिवर्सिटी रो वाइस चांसलर प्रोफेसर ताके सहित काजुअली भाई परी बापा परी मौसा परी फ्रीली मु राति 12 रे कथार्थ हेई परुची। सेइतमे मु टिके नॉलेज पाइची। नले मु बालक बालका करके स्कूल रे पढ़ेई करी प्राइवेट स्कूल रे कॉर्पोरेट स्कूल रे, किंतु एक्चुअली मोर जदी नॉलेज किछि हेची खाली फोन रे कथावार्ता रे और रिसर्च करिकी। एटा गोटे 403 पृष्ठा बही फर्स्ट टाइम ट्रांसलेट हेची ग्लोबल ऑडियंस, ग्लोबल रीडर्स एंड वेस्टर्न रीडर्स के लिए। फॉर्चुनेटली 2 वर्ष हला एटा मॉरिशस रे यूनिवर्सिटी अप्रूव करची रेफरेंस बही परी। और इंडिया रे मध्ये बड़ बड़ यूनिवर्सिटी रे बहीटा रसगंगाधर पंडित राज जगन्नाथ एटा टेक्स्ट बुक रे 100 मार्कर पेपर। Excellent, excellent, sir. Thank you. Sir, now we'll open the session for question and answer and comments from the participant. I would request you to kindly address all the speakers. I will request all the participants to switch on their video camera and participate in the question and answer session. And before I will request my sincere appeal once again that today I cannot take screenshots, so I am totally tight. So I cannot take, because once I will take screenshot, my picture, vision, everything will go again. I will go to back to zero. Don't worry, sir. That what I will do. That I will do. But I would request all members to switch on with their camera. Yeah. And welcome. Raise their hand if they want to make any comment or put any question. जो माने आज जॉइन करछन्ती मोर तांको अनुरोध करबी तांकर कैमरा ऑन करंतु एवं तांकर जदि कोनोसे मंतव्य दबार अछि किबा प्रश्न पचारियार अछि दया करी पचारंतु। From Assam, our senior professor, Sanskrit department HOD,
Professor Runima Sharma. She is here and joining. Madam, namaskar. Welcome. Kindly switch on your camera. Very sweet voice, very lucid outlook, body language. Ma'am, please tell something. You give me Ashirwad. Yes. Dr. Runima Lokavasa Sharma. Prachar Singh. Request you to kindly switch on your camera and also unmute yourself and put your comments. You can ask in Bengali. Yes, you can ask in Bengali, Marathi, Gujarati, Odia, Hindi, English, and Sanskrit. नमो नमः Namo Namah. गृहवेशे अस्मि अतएव अतीव सुन्दरं भवति उत्कलराज्यस्य एतेषां गुरुवर्याणां संस्कृतनिष्णातानां पण्डितानां विषये सर्वज्ञानं भवति अतीव सुन्दरं भवति अतीव शोभनं मम ज्ञानवृद्धिर्भवति कुतः एतादृशरूपेण उत्कलस्य संस्कृत पंडितानां या पंक्तिः विद्यते जीवितानां विषये परलोकगतानां विषये एवं प्रकारेण मम तु बहु ज्ञानं भवति मम ज्ञानस्य परिधि वृद्धि प्राप्नोति बहु मम तु कौतूहलेन उत्सुका भवामि एवमेव अतीव भवत्या परिचयं ददातु कुत्र कार्यरता इति। मम नाम डॉक्टर रुणिमा शर्मा अहम असमस्य बजाली संमण्डलस्य भट्टदेव विश्वविद्यालय इत्यत्र सहयोगी आचार्य एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत विभागे सहाचार्य रूपेण कार्यरता। Thank you. सर्वे आपणकर नॉलेज बैंक सा रुणिमा शर्मा महाभागाः सर्वदा आसामी मूल आसामी कवितां अनुदीय संस्कृत भाषायाम् अनुवादं कृत्वा पुस्तकरूपेण प्रकाशनं करोति। संस्कृत सेविका संस्कृत साधिका सा भवतु। अधुना पीके पाटजोशी महाभागाः। नमो नमः। नमो नमः। पाटजोशी सर नमस्कार। कथयन्तु, कुछ कहना है तो कहिए, कुछ पूछना है तो पूछिए। आपकी उपस्थिति आपको कैसे, ये 1 घंटा कैसे लगा, वो आपका फीडबैक भी दीजिए। शायद म्यूट है कुछ। अच्छा, पाणिग्राही सर, प्रतिकृष्ण सर। नमो नमः नमो सर्वेभ्यः। संस्कृत भाषा तु अत्युत्तमा भवतः भाषणं संभाषणं सम्यक्, परन्तु संस्कृत विषये यदि वयं जानीमः, अहं केवल स्वल्पेन कथयामि। पुष्पेषु मल्ली, नगरीषु दिल्ली, नारीषु रंभा, पुरुषेषु विष्णुः, नदीषु गंगा, कविषु कालिदासः, भाषासु मुक्षा मधुरा दिव्या ग्रीवाण वाणी संस्कृत भाषा। यदि संस्कृत पठन पठने सदाचार विषये वयं किंचित जानीमः, तर्हि मनुस्मृत्या लिखितमस्ति एतदेष प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मः स्वस्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्याः सर्वे मानवाः। पुनश्च कौटिल्य अर्थशास्त्र भवतु, वेदादि चतुर्वेदे यत्किंचित् वर्णितं तत्सर्वं ज्ञानकरणार्थम् अतीव शोभनं चिन्तनं। भवतः विषय वस्तु आसीत् उत्कलीय देशस्य संस्कृतः ज्ञानिनः तारकाः ये सन्ति, पुस्तकस्य अतीव उत्तमः अत्युत्तमः संकासः। नमो नमः। नमो नमः। धन्यवादः धन्यवादः। अपरे के किंचित कथयितुम् इच्छन्ति तर्हि आगच्छन्तु, कथयन्तु।
If anybody is interested to ask, to comment, to give suggestions, own feedback, own experience, please continue. Please. Your comments are a lot for us. As we are organizing, we are talking, we are hosting, the comments, suggestions are always welcome, because comments and suggestions are a lot to us. Please proceed. Actually, we are starting this webinar in Sanskrit for the first time. And your That's right. comments would be really helping us in deciding to do similar activity in future. Vyoma So- Lathia, yes, Vyoma Lathia, I think she is my student. She cannot speak in Sanskrit, but she can speak in English or Hindi. Vyoma, are you here? Can you listen me? If yes, Vyoma. Okay. तो ଯଦି बहुत जल्दी ଆଜି- प्रोग्राम टा सरीगला, जल्दी सरीगला प्रोग्राम टा. ଆଜ୍ଞା ସଞ୍ଜୟ सर जल्दी सरीगला कण आपण बहुत स्पीड रे कहले बहुत ये रे मते मते मो वाइफ मध्य बाहर मो विवाहर 28 वर्ष पर मध्य सेही दोषटा जाउनी. मु पिला बेले वाकी टकी मो ना दिया हेतला. रात्रि सोइला बेले मु बिळबिळाए आ अन्य छातु को अन्य घर को पळाए चालिकी. पुनी सकाळु गला को आसी घर सोई पड़िଥାଏ. मु जानि पारिनी एबी मानुनी से कथा मु, किंतु वाकी टकी तो मो स्त्री भी मते कहे अधा कथा मोर ଯେହେତु କୌଣସି ଆଉ ଇଏ ଆସୁନାହିଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ, ଦି ତିନିଟା କମେଣ୍ଟସ ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି ଚାଟ ରେ, ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। आज्ञा. अच्छा मी तो चाट ସନ୍ତୋଷ भूली କୁମାର आइଥିଲି. ବାରିକ ବାବୁ ଲିଖିଛନ୍ତି, ମହୋଦୟ ନମୋ ନମ, ଅଧୁନା ଗଦାଧର ଦାସ କୃତ ନିବସତି। आई स प्रायतः बांकी नगरे तत्र एका ग्राम अस्ति गोपालपुर अथवा रगड़ी ग्राम अथवा गोपालपुर इति ग्राम, कला पत्थर धड़ा पत्थर के पास। आप खोर्धा से बेगुनिया रास्ते में यदि जाएंगे चर्चिका मंदिर को बांकी, बीच में गोपालपुर पड़ेगा। वैदेश्वर करेक्ट, वैदेश्वर गांव में का घर है। He has also sent one more comment. Dr. सुकांत कुमार सेनापति महोदय अपि च गुजरात प्रान्ते आम 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 सोमनाथ सुकांत कुमार सेनापति मोर सीनियर थे। वो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में प्रोफेसर थे। 2 साल पहले त्रिपुरा को गए। त्रिपुरा में जैसे पुरी में सदाशिव कैंपस, ऐसे त्रिपुरा में भी एक कैंपस। मु समस्त जानकारी पे कहि दउची, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान बहुत पुराना संस्थान, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड। जेतले धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हेले, मोदी सरकार को अनुकंपारू 3टा यूनिवर्सिटी को सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दर्जा मिलला। गोटे हला तिरुपति, गोटे हला दिल्ली, आ गोटे हला लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली रे जोड़े। तो तिरुपति का टोटल अलग, लाल बहादुर शास्त्री टोटल अलग। दिल्ली रे जोटा थला राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान आरएसएस, ता अंडर रे 8टा परिसर थला, कैंपस थला। गोटे हला सदाशिव कैंपस पुरी, गोटे हला श्रृंगेरी साउथ रे, गोटे हला तिरुपति, सेटा तिरुपति बाद रे अलग हेगला। तापर श्रीनगर, जयपुर, भोपाल, त्रिपुरा कैंपस को कहा होची एकलव्य परिसर। आ गोटे होची लखनऊ रे बनवाली सर अछंती डायरेक्टर। जो त्रिपुरा कैंपस ता थला एकलव्य परिसर, वर्तमान परिसर रे एकलव्य, सेथरे से डायरेक्टर है कि गले। तापर जेतबेले गोपबंधु मिश्र खंडपड़ार से भाइस चांसलर है कि सोमनाथ यूनिवर्सिटी रु तंका टर्म सरी गला, से पळेले बनारस। सुकांत सेनापति को पठियाला टिके भाइस चांसलर का। तो ओडिसा रो बहुत सारे पंडित फॉर्चुनेटली बाय चांस या बाय लक एंड बाय हार्ड वर्क बहुत जगह रे अछंती यूनिवर्सिटी। सुकांत सेनापति मु जानछि त श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय प्रभास पाटन बेरावल गुजरात रो गोटिए संस्कृत यूनिवर्सिटी से इधर छथि। आज्ञा संजय तमरो क्लोजिंग दायित्व तमरो। डॉक्टर धनंजय भंज को मु केमिति
धन्यवाद देवी मुझे जानी सार आज जो कार्यक्रम टी आज कले संस्कृत भाषा रे एते उच्च कोटर थिला आमे भाबी नथलु आमे भाबितलु किछि बुझी परिबु नाही किंतु मु देखिली प्राय कथा आमे बुझी पारुछु संस्कृत रे हेले भी तेणु तापर पूर्व भाभी जो सारस्वत साधक मान विषय कहे भाभी प्राचीन एवं मध्ययुगीय पंडित मान विषय कहे सार किंतु बहुत समसामयिक पंडित विषय कहले से विशेष उल्लेखयोग्य थिला मु तो आरंभ सार आरंभ करते नीलमणि मिश्र विश्वनाथ कविराज जगन्नाथ मिश्र ये सब आरंभ करते किंतु तापर हरेकृष्ण सतपथी भागीरथी नंद दिगंबर महापात्र नारायण दास वैकुंठ बिहारी नंद सत्यनारायण आचार्य विषय भी कहले केमती रथ यात्रार सीधा प्रसारण चली संस्कृत भाषा रे केतकी नायक को व्यक्तिगत भाव भी जानी संस्कृत साहित्य इतिहास से लिखिं गोपबंधु मिश्र लडुकेश्वर शतपथी सार भी आम समय थिले सामंत चंद्रशेखर महाविद्यालय थिले तापर बाचस्पति कर शर्मा प्रशांत महाला गणेश त्रिपाठी सूर्यमणि रथ आदि वर्तमान समसामयिक पंडित विषय सब वर्णना कले प्रफुल्ल मिश्र सोमनाथ मिश्र तार कौ सोमनाथ से जो सोमनाथ मिश्र जड़े थे सदाशिव थे सोमनाथ दास वर्तमान अछंती हाँ दास कलकत्ता अछंती से बहुत मॉडर्न कविता और कविता काव्य कवि सब कुछ कंप्यूटर में एक्सपर्ट से तापरे जो पाला गायक गायिका माने संस्कृत रे बहुत गीत गाउछे गदाधर दास कथा कहले सेटा अति नुआ कथा थिला म पे गोटे कथा कहबी सदानंद दास जने छथि सदानंद दास तांकर भी बांकी घर से पुरी रे मोटू गोटे वर्ष बड़ थिले तांको क्लासमेट थिले मनोज मिश्र पाला गायक एक्सीडेंट रे गोड़टी भांगी गला तांको घर होउची गोड़ीपड़ा दर्पण नारायणपुर नयागढ़ संस्कृत रे पाला करंती राष्ट्रपति पाखे जाइए सत्यान गदाधर दासंकर पालिया होकरी सी बर्तमान जर्मन रे प्रोफेसर अच्छा संस्कृत रे बहुत बड़ भागी संस्कृत रे सदानंद दास तापर पठाणी सामंत ना रे बाहर ऑडिटोरियम भी अच्छी बोली आम प्रथम करी आज जानिलु एटा प्रथम थर पे खबर टी आम पे नुआ थिला तेणु बहुत बहुत धन्यवाद आपणकर रसंगादर जो अनुवाद करछंती सेति आपण को बहुत बहुत अभिनंदन जहा हूँ आपण आज कार्यक्रम रे हमको बहुत दिग्दर्शन देले आज भी बहुत बहुत पंडित एवं संस्कृत शारद से जोग देते मु डॉक्टर रुनिमा शर्मा को बहुत धन्यवाद देवी गतिकृष्ण पाणिग्राही सर नारायण प्रसाद सर टीके पाटिल जोशी सर शांतनु बारिक महोदय सेनापति दंडसेना महोदय व्यमा लखिया सार छात्र रत्नाकर बल सार डॉक्टर सुकांत कुमार सेनापति समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद देवी आज जो मैंने उपस्थित रही कार्यक्रम को उपभोग कले विशेषकर सार जो भाव कलिंगर आम ओडिशार संस्कृतर पंडित मान को उपस्थापन कले ताहा अति चमत्कार था आमे मैंने से विषय तो जानी जे ओडिशार पंडित माने भारत वर्ष सारा एमती रही विभिन्न बड़ पद पदवी किंतु आम से जहाँ प्रथम थर पे सार से विषय उपस्थापन कले यहाँ बहुत बड़ कथा सार को बहुत बहुत धन्यवाद मोर गोटे भूल हो गला आगे मु आपन ब्रेक करूची रखुची मोर कहवाटा के स्पीड हो जाए मु भाबे कि बहुत अच्छी टाइम परमिट करबनी ताको एडजस्ट करबा पई फास्ट रु मु 5th गियर रे पकई दिए तेणु मु आउ जदि केतले कोठी मौका मिलिबो मु एटा गोटे शिक्षा नेकी जाउछ आपण मानकटू बहुत पोलाइटली हम्बल हो कि मुटे धीरे कहबी आउ अन्य नुवा विषय भी किछि आउ केतणक विषय भी कहि हबो ठीक अछि कंटिन्यू सेते नुहे तथापि बहुत ना मु जानि करे मु रियलाइज करे क्लास रे पढेला मध्ये मु जानि करे यूट्यूब चैनल रे अपलोड होबो तेणु एटा से प्रॉब्लम टा रहिबनी जाने बैक करके भी आउ थे शुणी पार देखी पार तेणु से समस्या रही आम प्रथम थर पर आज यहाँ देखिलु तो तेणु हठात डायरेक्ट आप शुणिलु सीधा सड़क तेणु से समस्याटा कि पछरे जो यूट्यूब रे प्ले करके देखिए जने कहीं तेणु से समस्या नुहे जहाँ भी बहुत आज सार भल था अति सुंदर भाव में उपस्थापन कले बहुत बहुत धन्यवाद सुनील ओवर टू यू
ସାର୍ ଆଉଥରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେମିତି ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ମୁଁ ବି ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ, ମତେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ମତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ଭିତରେ ଯୋଉ କ୍ଲୋଜ ମାନେ ରିଜେମ୍ବଲାନ୍ସ, ସେଇଟା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ଆମର କଣ କେମିତି ପଢା ହଉଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ତାରିଖରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ପ୍ରପରଲି ପଢାଯାଏ ଏବେ ବି ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ଶିଖିପାରିବା। ତେଣୁ ସାର୍ ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ପୁଣି ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କର ନାଁ ନେଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବା ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କରିପାରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସାର୍ କରିବା। ତେଣୁ କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏଇଟା ଅପଲୋଡ କରିବା ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଆଉଥରେ କହିବି, ଆମର ଭୁଲିଗଲି ନାଁଟା, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗୀତ, এইটা ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କଥା। এটা ପୁରା ସଂସ୍କୃତରେ, ବାକି ବନ୍ଦେ କୋଉ ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଜନନୀ। ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଭାଷାକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ମାତୃଭାଷାକୁ ଧରିଛେ। ବାକି ସବୁ ଭାଷା ସିଷ୍ଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଓଡ଼ିଆଟା ସଂସ୍କୃତରୁ, ତାମିଲ ହଉ ଯାଉ ଯେତେ ଆର୍ୟ ଭାଷା ସବୁ ସଂସ୍କୃତ ହଉଛି ମଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଆମେ ମଦରକୁ ପୂଜା କରୁଛେ କେତେ, ମାତୃଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶାକ୍ତ ପରମ୍ପରାକୁ କେତେ ଟେକ ଦଉଛେ ଏଇ ଗୀତରୁ ଜଣା ପଡିବ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିପାରିବା। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଯେମିତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାଙ୍କର ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ସେଇଟା କରିପାରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଆମେ ଦେଇଛେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ମନୀଷୀ ମହାମୁନି ଋଷି ରାଜନେତା କଣ ଭାବିକି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆମର ଭାରତ ବନ୍ଦନା ବି ଯୋଉ ସର୍ବେ ସଙ୍ଗ ନ ଜନନୀ ଭାରତ, ହଁ 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 ସେଇଟା ବି ସଂସ୍କୃତରେ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ତାହେଲେ ସାର୍ ଆଜି ରଖିବା ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ।